Let's Mike News at 5। देश में असम, केरल और पुडुचेरी में आज वोटिंग का अहम दिन है। केरल में सभी 140 सीटों पर एक ही चरण में मतदान जारी है, जहां 2 करोड़ 71 लाख मतदाता 883 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों पर करीब 9.5 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के बीच फैसला कर रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। असम में 126 सीटों पर 2 करोड़ 51 लाख मतदाता 722 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। वहीं कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे साउथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी मतदान हो रहा है। सभी जगह पुख्ता सुरक्षा है और चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि वो वोट बैंक की राजनीति के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रही है, जिसे कोर्ट कई बार खारिज कर चुका है। जनसभा में मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी सरकार न संविधान का सम्मान कर रही है और न ही न्यायपालिका के फैसलों का। उन्होंने माहिष्य समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि यह समुदाय लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन टीएमसी सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है क्योंकि ये उसका वोट बैंक नहीं है। मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल में ही एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है और अधिकारियों को धमकाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इस तरह का दबाव प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। সিপিএমের অত্যাচারে অত্যাচারিত হতে হতে ভাবলাম যাক একটুখানি ভালোভাবে কাজ করব। যেদিন থেকে বিজেপি এসছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জ্বালাতন করে খাচ্ছে, শুধু জ্বালাচ্ছে জ্বালাচ্ছে আর জ্বালাচ্ছে। সারাক্ষণ অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছে, না হয় সব দখল করে নিচ্ছে, ফেডারেল সেটআপটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, সংবিধানটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সব এজেন্সি কিনে নিয়েছে। আজকে অফিসারদের পর্যন্ত যখন ধমকাচ্ছে, বেচারারা প্রতিবাদ করলে বলছে এই তুমি সাসপেন্ড। সবাইকে তোমরা সাসপেন্ড করছো বিজেপি, তোমার কথাই জগৎ চলবে? জানো তো চমকে কোনো কাজ হয় না, যত তুমি ভয় দেখাবে তত তুমি ভয় পাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজিকে উদ্দেশ্য করে पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील और ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और खुद कबीर ने इसे एआई से बना फर्जी वीडियो बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बी टीम और सी टीम बनाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है और ईडी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेताओं से संपर्क के दावे भी किए गए हैं। फिलहाल टीएमसी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और चुनावी माहौल में ये मुद्दा सियासी घमासान का केंद्र बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने धार्मिक परंपराओं का जोरदार बचाव किया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं में दखल सीमित होना चाहिए और हर परंपरा को समानता के पैमाने पर नहीं परखा जा सकता। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।